नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से करीब 18 महीने बाद रविवार को दोबारा फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया। पिछले साल कोविड-19 की शुरुआत के बाद टर्मिनल 1 से फ्लाइट संचालन बंद कर दिया गया था। रविवार को फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के बाद स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी बजट एयरलाइंस की फ्लाइट्स का ज्यादातर हिस्सा टर्मिनल 1 पर ट्रांसफर कर दिया गया। स्पाइस जेट ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी अपने यात्रियों को दी। रणथंभौर नेशनल पार्क से एक बार फिर से वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए खुशखबरी आई है। रणथंभौर की भागिन T63 ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिसकी वन विभाग ने पुष्टि की है। रणथंभौर के खंडार रेंज की चिनावली टॉप के वन क्षेत्र में बाघिन T63 3 शावकों के साथ वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में नजर आई है। इसके बाद वन विभाग की ओर से अब बाघिन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यह रणथंभौर इलाका खंडार रेंज का नॉन टूरिज्म इलाका है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए MSP के नाम पर फसली उपज की खरीद में राजस्थान में बड़ा फ्रॉड होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर राजस्थान के किसानों को नुकसान हुआ है। राजस्थान में 3200 करोड़ रुपए का फ्रॉड बाजरा किसानों के साथ अब तक हो चुका है। MSP से काफी कम औने पौने दामों पर बिचौलियों ने उनसे बाजरा खरीद कर जमकर लूटा है। राजस्थान में 1 नवंबर से कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा। इस दौरान 10 लाख नए सदस्य पार्टी ने प्रदेश में बनाने का टारगेट रखा है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 नए सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रभारी अजय माकन, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे इस अभियान की लॉन्चिंग करेंगे। डूंगरपुर शहर की स्वच्छता व उस स्वच्छता में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदेश के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रहे डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता के चर्चे अब प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी हैं। डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गोद लिए गुजरात के रूपल गांव की स्वच्छता और सुंदरता की बागडोर संभालेंगे। प्रदेश के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रहे डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में गोद लिए गांव रूपल की स्वच्छता की जिम्मेदारी दी है। इसी के तहत के गुप्ता ने गुजरात के गांधीनगर कलेक्ट्रेट में आदर्श ग्राम योजना की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शनिवार रात को देश की सबसे बड़ी शाही देग पकाई। देग में तैयार किया गया 5000 किलो लंगर रविवार तड़के जायरीन को बांटा गया। इसके लिए 25000 पैकेट लंगर के तैयार किए गए। शाही देग को पकाने से पहले दरगाह में स्थित बादशाह अकबर की भेंट की बड़ी देग को फूलों से सजाया गया। इस सजावट के लिए भी विशेष स्टैंड तैयार कराया गया है। देग में लंगर को पकाने की शुरुआत के मौके पर बैंड वादन करवाया गया। जोधपुर में MGH रोड स्थित कांग्रेस के शहर जिला कमेटी कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में निवर्तमान शहर जिलाध्यक्ष सईद अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटेल व गांधी की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान शहर विधायक मनीषा पंवार, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार सहित कई नेता उपस्थित रहे। बीकानेर शहर में डेंगू का प्रभाव लगातार जारी है। रोज बड़ी संख्या में बुखार रोगी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां रोज डेंगू के रोगी सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रोगियों के उपचार के साथ साथ विभिन्न प्रकार के फलों की मांग भी बढ़ गई है। डेंगू रोगियों के लिए उनके परिजन कीवी, हरा नारियल, अनार, पपीता आदि फलों की खरीद कर रहे हैं। फल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के अनुसार बीते करीब 3 सप्ताह में इन फलों की मांग न केवल दोगुनी हुई है, बल्कि भाव भी बढ़ गए हैं। जोधपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि कमला नेहरू नगर स्थित गोकुल ट्रेडर्स से मिलावट के संदेह से दावत ब्रांड 1981 किलो घी जब्त कर गोदाम को सीज किया गया। बीकानेर में दीपावली पर हजारों किलोग्राम बारूद से तैयार पटाखे छोड़े जाएंगे। पटाखा व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी और दुकानदार पटाखों की बिक्री के लिए तैयार हैं।
पटाखा बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस के लिए इन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 350 से अधिक आवेदकों ने अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किए हैं, जबकि जिले में पहले से ही 64 स्थायी लाइसेंस प्राप्त पटाखा व्यवसायी हैं। राज्य सरकार से प्राप्त 5 करोड़ की राशि के वितरण से संबंधित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कोविड-19 की समिति की बैठक संयोजक जगमाल सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति द्वारा 9 अधिवक्ताओं की कोविड से ग्रसित रहते हुए मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर उनका निस्तारण करते हुए 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत की गई। साथ ही सभी मामलों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। बीकानेर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। लंबे अरसे बाद पहली बार एक ही दिन में 4 नए केस आने के साथ ही दीपावली पर बाजारों में दिख रही भीड़ अब डरने लगी है। रविवार की सुबह की रिपोर्ट में बीकानेर में 4 पॉजिटिव केस आए हैं। चारों करनी नगर एरिया के हैं और संभवतः एक ही परिवार के हैं। बीकानेर के कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि 4 नए केस करनी नगर के हैं, जिसमें 3 महिलाएं व 1 पुरुष हैं। विश्व विख्यात उम्मेद भवन पैलेस के म्यूजियम में चोरी का मामला दर्ज हुआ है। यह चोरी म्यूजियम में रखे कीमती एंटीक वस्तुओं की नहीं बल्कि नल की हुई है। उम्मेद भवन म्यूजियम के विजिटर रूम के शौचालय में घुसकर एक युवक वॉश बेसिन पर लगे नल को तोड़कर ले गया। युवक कुछ अन्य युवकों के साथ म्यूजियम देखने आया था। म्यूजियम देखते देखते वह विजिटर रूम के शौचालय में घुसा और वहां से नल तोड़कर ले गया। इसकी भनक लगने पर म्यूजियम के इंचार्ज ने मामला रातानाडा थाने में दर्ज करवा दिया। पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी अब धर्म रक्षा के गुण सिखाने पर उतर आए हैं। रविवार को बीकानेर में बिदासर हाउस में भाटी ने सर्व समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर उनके बच्चों को धर्म और आत्मरक्षा के गुण सिखाने शुरू किए। मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे जैसी कलाओं से निपुण टीचर्स की अगुवाई में 2 दर्जन लड़कियों ने आत्मरक्षा के गुण सीखे। 1 दिवसीय कैंप के मार्फत दर्जनों युवाओं ने संकल्प लिया कि वे खुद इतना सक्षम बनना चाहते हैं कि कोई भी उनके व्यक्तिगत और धार्मिक जीवन में अगर दखल देगा तो उससे निपटने में सक्षम साबित हो। जूडो कराटे के बाद गीता ज्ञान की भी कक्षाएं चली। धर्मगुरुओं ने गीता के 11 पाठ का और श्लोक का हिंदी में वर्णन करते हुए युवाओं को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार ने डेंगू रोग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उम्मेद अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। विधायक पंवार किसी को सूचना दिए बगैर ही अचानक उम्मेद अस्पताल पहुंच गई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सर्वप्रथम बच्चों की ओपीडी में लगी हुई लंबी कतार में पहुंचकर महिलाओं से उनकी समस्याओं को सुना, फिर चिकित्सकों से बात कर इतनी लंबी कतार लगी होने का कारण पूछा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।